जब तक हरे कृष्णा, थोड़े थोड़ी देर के लिए कीर्ति माता जी एक ब्यूटीफुल स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं। काफी अच्छा प्रिपरेशन करे हैं। तो हम लोग तो भगवत गीता सुन रहे हैं प्रैक्टिकली। वी विल वी डोंट नो हाउ टू अप्लाई। तो मैं हर दिन यही प्रयत्न करता हूँ, लीडरों को भी यही बोलता हूँ, हमारे टीचर क्लास के को होस्ट को, एडमिन को। हम लोग श्लोक श्लोक ना सिर्फ सुनना नहीं है, उसको जीवन में कैसा उतारना है। हाँ, कुछ ऐसे स्टोरीज है क्या, कुछ भी है क्या जिससे हमारे जीवन में प्रैक्टिकली हाउ वी कैन अप्लाई दीज थिंग्स। हाँ, जिसको बोलते हैं निधि ध्यासनम। तो वो निधि ध्यासनम के टॉपिक पे वो आज पढ़ना, पढ़ाई भी चलना है, भक्ति भी चलना है, काम भी करना है, भक्ति भी चलना है। वो कैसा, तो हमारी कीर्ति गुप्ता मैया है, तो वो आज बताएंगे, हम सबको एनलाइटन करेंगे। यस माता जी, नाउ यू कैन स्टार्ट। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशकालया नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमामि। नमस्ते सरस्वती देवा गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देवी तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। आज मैं आप लोग को एक टॉपिक बताने वाली हूँ, हाउ टू मैनेज स्टडी विद भक्ति। हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी भक्ति को कैसे लेके चल सकें। माता जी प्रभु जी, हम लोग में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो भी स्टूडेंट लाइफ में, जो भी कुछ ना कुछ पढ़ाई करें। मैं भी पढ़ाई करती हूँ। तो बहुत सारे लोग को डाउट रहता है कि हम कैसे भक्ति के साथ साथ पढ़ाई करें। बहुत सारे लोग प्रभु जी से पूछते हैं कि प्रभु जी माला करते हैं तो फिर पढ़ाई करने का मन नहीं करता, फिर पढ़ाई करते हैं तो फिर लगता है कि माला कब करे, टाइम ही नहीं मिल पाता। तो हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है कि हमें पढ़ाई भी करना है और भक्ति भी करना है। तो माता जी प्रभु जी, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं एक स्टोरी से शुरू करूंगी कि हमें अपनी ड्यूटी कैसे परफॉर्म करनी चाहिए। तो मैं आप लोग को एक स्टोरी बताऊंगी कि एक बार की बात है, एक बहुत ही पहुंचे हुए संत ने दो भक्तों की सेवा से प्रसन्न होकर उनसे कुछ मांगने को कहा। बोला कि मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आप कुछ मुझसे मांग मांग सकते हो। तो दो भक्तों ने कहा कि मैं भगवान के साक्षी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो फिर संत ने कहा कि ये तो असंभव है, ऐसा तो नहीं हो सकता। परंतु भक्तों ने कहा कि माता जी, जब जब हम अर्जुन अर्जुन ने कृष्णा से प्रार्थना की थी कि मैं आपके साक्षी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, तो अर्जुन ने भी तो कृष्णा ने भी जो उन्हें उन्हें दिव्य दृष्टि दिया था देखने के लिए, तो हम फिर हम क्यों नहीं देख सकते, हम भी तो कृष्ण की अच्छी से भक्ति कर रहे हैं। तो संत ने कहा ठीक है, आप देख सकते हो, परंतु आप लोग को एक काम करना पड़ेगा। तो भक्तों ने कहा जी हम जरूर करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप दो भक्ते थे, दो भक्ते, तो पहले भक्त को कहा कि तुम हर रोज जाना और मंदिर के पेड़ के पास दिया जलाना। दूसरे भक्त को कहा कि तुम उस दिए को उसी वक्त बुझाना। दोनों को ऐसा करने के लिए 3 साल तक कहा गया, बोला गया कि आप ऐसा 3 साल तक कीजिए। तो दोनों भक्त बोले कि जी मैं करूंगा। तो वो एक भक्त जाता मंदिर में दिया जलाता और दूसरे मंदिर के पेड़ के पास दिया जलाता, और दूसरा भक्त उसी वक्त दिया बुझा देता। एक दिन ऐसा हुआ माता जी प्रभु जी कि दिया दिया जलाने के लिए तो वो जाने वाला था, परंतु अब बहुत सारे बारिश होने लगी, आंधी तूफान आने लगा। वो सोच के आज तो बारिश का मौसम है, आज दिया जला के कोई फायदा नहीं, वैसे भी भगवान तो आएंगे नहीं इस मौसम में, कौन सा भगवान दर्शन देने आएंगे। लेकिन दिया बुझाने वाला पहुंच गया। तो माता जी प्रभु जी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, चाहे कैसा भी मोमेंट हो लाइफ में, उतार चढ़ाव सबके जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन हमें हमारे ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि नहीं, ये हमारा कर्तव्य है, हमें काम करने को कहा गया है, हम स्टूडेंट हैं, हमें पढ़ने को कहा गया है। तो हमें अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मन नहीं है नहीं पढ़े, कल मन होगा पढ़ेंगे। तो माता जी प्रभु जी गीता हमें यही सिखाती है कि हमें हमारी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि भगवत गीता के 2nd अध्याय के 33rd श्लोका में कृष्णा ने क्या कहा है। कृष्णा ने कहा है कि अर्जुन से, तुम क्षत्रिय हो और युद्ध करना तुम्हारी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी याद करो। अगर तुम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते हो तो तुम पाप के भागीदार बनते हो। तो माता जी प्रभु जी, स्टूडेंट को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि हमारी ड्यूटी सब धर्म है, यानी कि हम हमारा ड्यूटी हमारा धर्म है। हमें हमें अपने ड्यूटी को परफॉर्म करना चाहिए, अच्छे से उसको लेकर के चलना चाहिए कि हाँ हम पढ़ाई भी करें और हम आध्यात्मिक दुनिया में भी आगे बढ़े।
तो मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहती हूँ। दो स्टूडेंट थे, दो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट क्या बोलता है कि मैं तो सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ता हूँ, मेरा तो बस 33% आ जाए तो वही बहुत है मेरे लिए। लेकिन एक स्टूडेंट कहता है कि नहीं, मैं तो 99% लाऊंगा, मैं तो टॉप करना चाहता हूँ, मेरा ड्यूटी है, मेरा मेरा तो अच्छा सा डॉक्टर बनने का, आईएएस बनने का मेरा सपना है, तो मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। और एक बस नाम के लिए पढ़ता है कि हाँ बस कैसे तैसे पास हो जाओ, दूसरे क्लास में चले जाओ। तो वो अगर उसको बोला जाए कि नहीं तुम पासिंग मार्क्स नहीं, इस बार तुम 99% मार्क्स लेकर के आओ, तो वो बोलता है क्या, मैं कोई हापिक थोड़ी हूँ कि मैं 99% मार्क्स लेकर आऊंगा। तो माता जी प्रभु जी, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने पढ़ाई को, अपने कर्तव्य को अच्छे से लेकर के चलना चाहिए। कृष्णा भी हमें यही सिखाते हैं। भागवत हमें डायरेक्ट कुछ भी चीज नहीं बताती, कुछ भी चीज गीता में कुछ डायरेक्ट नहीं लिखा है, हमें उसको एब्जॉर्ब करके अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा। कि हाँ, कृष्णा ने अर्जुन से ऐसा कहा, क्योंकि अर्जुन खुद एक स्टूडेंट है और कृष्णा टीचर है, साक्षात कृष्णा यहाँ पे टीचर है। तो वो हम लोग को बताते हैं, और हमें आध्यात्मिक दुनिया में भी आगे बढ़ना है माता जी प्रभु जी। हमें माला करना है, अच्छे से माला करते हुए हरे कृष्णा का चैंटिंग करना है, जिससे हमारा ध्यान भी बढ़ेगा, हम अच्छे से फोकस कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो माता जी तीसरे अध्याय के 21वें श्लोका में क्या बताते हैं, कृष्णा हमें बताते हैं कि जो भी एक महान व्यक्ति करता है, आम आदमी उसे फॉलो करता है। तो माता जी प्रभु जी, हमें हमेशा अपने टारगेट को हाई रखना चाहिए। हमेशा चाहिए कि हम अच्छी अच्छी काम करें, ताकि हमें हमें देख करके भी हमारे घर में जितने भी आने वाली जनरेशन है, जो कि हमारे, क्योंकि बहुत सारे लोग के घर में ऐसा होगा कि अभी तक जो भी हमारे पेरेंट्स है वो ज्यादा मतलब कुछ लिटरेट नहीं है ज्यादा लेवल पे। लेकिन हमें अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि हमारी जनरेशन हमें देखकर सीखे और आगे बढ़े। ऐसा सोचे कि हाँ, जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, जब वो भक्ति के साथ साथ पढ़ाई करके ऐसा कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा हमें अपने स्टडी को हार्ड करना चाहिए, विदाउट वरी रिजल्ट। हमें रिजल्ट की परवाह नहीं करनी चाहिए माता जी प्रभु जी। मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहती हूँ कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हमारे हाथ में ऐसा नहीं होता कि हम पेपर देने जा रहे हैं, कैसा टीचर कौन होगा, चेक कौन करेगा, मार्क्स कितने मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे। पर हमारे हाथ में हमारा मेहनत होता है माता जी प्रभु जी, कि हम मेहनत कर सकते हैं, हम अपने आप पे विश्वास रख सकते हैं कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ गलती होगी, हो गई होगी मुझसे जिसकी वजह से नहीं हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, या फिर कृष्णा ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, ये नहीं तो वही सही। तो इसको लेकर के हम लोग को करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी 16 अध्याय का 21 श्लोका में कृष्णा क्या कहते हैं। कृष्णा हमें नर्क के 3 द्वार बताते हैं, कर्म क्रोध लोभ। तो मैं आपको पहले कर्म के बारे में समझाती हूँ। कर्म, हमारा कर्म क्या होता है। कर्म कर्म हमें जो, जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा कर्म है कि हाँ हमें पढ़ाई करना है, हमें अच्छे से मार्क्स लाना है, हम कुछ बन जाए तो हमें उस चीज का, उस पैसे का उपयोग कृष्णा को लेके करना है, कृष्णा का प्रचार करना है। जैसा कि प्रभु ने अभी कहा कि हमें बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है, जपा माला देना है सबको। जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, जो जो जिसको कोई सोर्स नहीं मिल रहा है कि मैं किससे पूछूं, किससे आगे कैसे करूँ, उसको आगे बढ़ाना है। तो कर्म क्रोध और लोभ, मैंने कर्म आपको समझा दिया। अब मैं क्रोध की बात करूं, क्रोध मैं आपको रियल इंसिडेंट से समझाती हूँ। न्यूटन लॉ, न्यूटन के बारे में तो हम लोग सभी जानते होंगे कि न्यूटन कौन है। तो न्यूटन का एक फेवरेट दोस्त हुआ करता था, और वो उसका दोस्त कुत्ता था जिसका नाम था डायमंड। वो हमेशा उसको डॉग डायमंड करता था, वो बहुत ज्यादा उसको मानता था। एक दिन क्या हुआ कि उसके डॉग डायमंड से एक गलती हो गई। टेबल पे कैंडल रखा हुआ था और वो कैंडल गलती से गिरा दिया, उस डॉग डायमंड ने गिरा दिया। तो न्यूटन ने सोचा कि ओ, आज मेरा तो सारा रिसर्च किया हुआ, इतने दिनों का मेहनत ही बर्बाद कर दिया। पर वो गुस्सा नहीं किया बिल्कुल भी। उसने कहा कि ओ डायमंड, तुम्हें पता नहीं कि तुमने मेरे मेरे रिसर्च पेपर के साथ क्या किया। परंतु उसने गुस्सा नहीं किया। उसने बोला कि मेरा तो नुकसान हो गया है, परंतु कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा फिर से। इसलिए माता जी प्रभु जी, क्रोध जो है वो हमें नर्क के द्वार तक ले जाती है। हमें अपने क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए। काफी काफी वेरियस स्टडी भी ऐसी है जो बताती है कि क्रोध करने से हमारी हेल्थ पे नेगेटिव असर पड़ता है, हमें मेंटली डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से हम फोकस्ड नहीं हो पाते। छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन करना, कुछ कोई ऊंची आवाज में बोल दिया तो उसके पे चिल्ला देना, इससे क्या होता है, इससे हमारी भी
बिहेवियर का पता चलता है कि हम कैसे हैं। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध को लेकर के मैं एक बात कहूंगी कि क्रोध जो है वो मूर्खता से शुरू होता है परंतु पश्चाताप पर खत्म होता है। तो हमें रिग्रेट क्यों करना है, हम क्रोध ही ना करें। हमको अब ऐसा सिचुएशन ही ना आने दे कि हमें रिग्रेट करने की जरूरत पड़े, कि हमारा फोकस हटे, हमारा जो गोल है हम उसे अटेन ना कर सके। तो हमें अपने क्रोध को कंट्रोल करके रखना चाहिए। और तीसरी बात मैं आप लोग को समझाऊंगी, लोभ। लोभ क्या होता है? लोभ हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों को देख करके ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, ऐसा है वैसा है, चाहे वो बहुत अच्छी है मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं उसके सामान को ले लूं या फिर ऐसा करूं, मतलब लालच नहीं करना चाहिए। बेसिकली हमें लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन इंसान का जो दिमाग है वो लालची तो है। हमें थोड़ा मिलता है हम थोड़ी और इच्छा करते हैं कि नहीं हमें थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए। वो होता मेरे पास, वो होता मेरे पास तो अच्छा होता, मेरे पास ऐसा ड्रेस होता, मैं ऐसा करती, मैं ऐसा कर पाती, मैं इतने बड़े स्कूल में पढ़ पाती। परंतु माता जी प्रभु जी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चीटिंग तो करते हैं। जैसे कि हम लालच कर रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट लाइफ में देखा जाए कि हम चीटिंग करते हैं। जब हम एग्जाम में जाते हैं, साल भर तो हम कुछ पढ़ते नहीं, हाँ बस एग्जाम आता है तो पूरी रात जग के नहीं नहीं पेपर पेपर है, पेपर है, देना है देना है। तो फिर हम क्या करते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, टेंशन की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो अगले दिन हम एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, चीटिंग करने का दिमाग लगाते हैं कि कैसे देखूं उसके कॉपी में, उसके कॉपी में कैसे देखूं उसने कैसे लिखा है। वो हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। परंतु ऐसा करने से क्या होगा, हम एग्जाम तो पास हो जाएंगे, हम कैसे जैसे तैसे चीटिंग कर लें एग्जाम तो पास हो जाए। लेकिन जब हमें जॉब मिलेगा तो हमें जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा माता जी प्रभु जी, क्योंकि हम उस जॉब को लेकर के फील ही नहीं कर रहे, उस जॉब को लेकर के ऐसा मन में अपने विश्वास ही नहीं जगा रहे कि हाँ ये जॉब को मुझे करना है, मुझे सेवा देना है। और मुझे ये जॉब ऐसा जॉब करना है कि मैं जॉब करते करते प्रभु को ना छोड़ूं, मैं प्रभु को मतलब पकड़ के रखूं। ऐसा नहीं कि आज मेरा जॉब शुरू हो गया, मेरी 25,000 सैलरी हो गई तो मैं अच्छा से डांस कर रही हूँ, पार्टी कर रही हूँ, लोग को ऐसे ये कर रही हूँ, पर भक्ति नहीं कर रही, कीर्तन में नहीं जा रही, भक्तों को प्रसादम के लिए कुछ सेवा नहीं दे पा रही, मैं गीता बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही, तो मेरे जॉब करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो मुझे तो मैं लास्ट में यही कंक्लूड करूंगी कि हम एज अ स्टूडेंट, एज अ विद्यार्थी हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए, जो कि कृष्णा हमें गीता में सिखाते हैं। गीता में हमें यही सिखाती है, हमें हर लाइफ, हर फेज, हर लाइफ के फेज में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। या तो हम बच्चे हो, या तो हम बूढ़े हो, या फिर हम शादीशुदा हो, कैसे भी हो, हमें कुछ ना कुछ गीता सिखाती है। और लास्ट में भगवान ये भी बताते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम मुझे सेंटर में रख के करो, तुम मुझे अर्पित करो। तुम अगर कुछ कमा रहे हो, तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, तो तुम मेरे बारे में सोचो कि हाँ मैं पढ़ाई करूंगा, अच्छा सा बन जाऊंगा, तो मुझे भगवान को बताना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो हमें जो भी करना चाहिए तो भगवान को लेकर के करना चाहिए। तो मैं कुछ क्वालिटी बताऊंगी अर्जुन की, जो हमारे अंदर, हमारे एज ए स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। पहली क्वालिटी ये है कि अर्जुन ने कभी भी कृष्णा के बात को चैलेंज नहीं किया, उनके बात को काउंटर नहीं किया। ऐसा नहीं कहा कि हाँ कृष्णा आप मुझे ये बताते हो, आप बोलते हो कि मैं सभी के अंदर मैं हूँ और सब मुझ में, सब मेरे अंदर है, तो वो नहीं कभी बोलते कि कैसे हैं आप मुझे बताओ। ऐसा नहीं है। ऐसे ही हमें भी करना चाहिए। अगर हमें टीचर कुछ बताते हैं तो हमें टीचर की बात को अच्छे से सुनना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए कि हाँ वो हमसे ज्यादा ज्ञानी है, वो हमसे ज्यादा जानते हैं, तो वो हमें कुछ ना कुछ बता रहे हैं तो अच्छा ही बता रहे होंगे। अब माता जी प्रभु जी, दूसरी बात क्या सीखनी चाहिए, दूसरी बात ये सीखनी चाहिए कि हमें कुछ भी डाउट हो, जैसे अर्जुन को डाउट आता गया आता गया आता गया, वो पूछता गया कृष्णा से कि कृष्णा ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, मैं ऐसा करूं, अगर मैं कर्म के साथ भक्ति करूं तो कैसे करूं। तो हमें भी जब डाउट आता है, जब टीचर हमें कुछ बताते हैं कुछ सब्जेक्ट को लेकर के, तो हमें भी टीचर से अपने डाउट को पूछना चाहिए, चैलेंज नहीं करना चाहिए। हाँ एक पूछना भी कैसे चाहिए, पोलाइटली, हम्बल तरीके से, ऐसा नहीं कि आप ये बता रहे हैं मैं ये बता रही हूँ, तो ऐसा नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए। हमें पोलाइट तरीके से, नर्म तरीके से बोलना चाहिए कि टीचर मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप ऐसा ऐसा बताइए मेरे को। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात,
कि जो जो दरवाजा खटखटाता है उसके लिए ही द्वार खुलता है। इसलिए जब हम टीचर के पास जब तक नहीं जाएंगे तब तक टीचर हमें कैसे बताएंगे कि हाँ तुम्हें ये फॉलो करना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है माता जी, प्रभु जी। तो हमें अपने कर्म को अच्छे से फॉलो करना चाहिए, और कभी भी हमें ज्ञान लेना चाहिए। सबसे जरूरी बात कि कभी भी हम किसी भी गुरु के पास जाते हैं, किसी भी टीचर के पास जाते हैं, तो हमेशा उनके सामने झुक के रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको दिखाना चाहिए कि मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ, अरे आप तो कुछ नहीं जानते। आपको आते हुए भी आपको झुक के रहना है, आपको चुप रह के रहना है, कि वो मुझे समझा सके, वो मुझे अच्छे से गाइड कर सके। तो माता जी, प्रभु जी, मैं मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं अपने बात को यहीं पे रोकती हूँ। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। वेरी एक्सलेंट माता जी, बहुत अच्छा, गलती कुछ नहीं हुई माता जी। तो हम लोग बच्चों को तो पढ़ाई दे रहे हैं, सही बात बोले हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठा। हम लोग को देख के बच्चे सीखते हैं, तो हम लोग पढ़ाई तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बच्चे, हमारे हैदराबाद में 1 साल के नीचे आईआईटी में थे 3 बच्चे, आज आईआईटी में मिलना मुश्किल है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, है ना, सुसाइड, क्योंकि हाँ उनको ये नहीं सीखा। साथ साथ क्या नहीं दे रहे हैं हम लोग, आप परफेक्ट बोले हैं, आध्यात्मिक ज्ञान। जब भगवान से जब कनेक्ट करते हैं, कृष्ण भगवान क्या बोले, जब जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन के 2 गोल होते हैं, चरम, जीवन का चरम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना, ये जो है टेम्पररी गोल, तो प्रयत्न ही नहीं करते। कई लोग, युवाएं लोग क्या करते हैं, हमारे टाइम पास करने के लिए पबजी खेल रहे हैं, ये गेम वो गेम, ड्रग्स ले रहे हैं, तो इसलिए ये सब क्या हो रहा है, उनका पतन का। बाद में वो रोते हैं, मेरा कुछ भी, मेरे माई लाइफ में कुछ कामयाब नहीं हुआ। अरे भैया, जब गोल के प्रति सीरियस हुआ तो कामयाब होता। तो परफेक्ट है माता जी, आप इतना अच्छा समझाए हैं, वेरी एक्सलेंट। एंड सब लोग माता जी के लिए, और हमारे जितने भी को होस्ट है जो आपको अलग अलग टॉपिक्स बोलते हैं, उनके लिए, सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा मंत्र सब लोग बोलना माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 राम। हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे, हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे चल, कृष्ण। हरे कृष्णा, बिग हरी बोल। कई लोग मैसेजेस भी भेज रहे हैं। तो एक दिन हमारे क्लास में